सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग बीती 2 दिन पवित्र बाइबल कैसे लिखा और पवित्र बाइबल को कैनन बना करके कैसे हम लोगों को क्रिस्तियों का धर्म ग्रंथ के रूप में मिला, और कुरान दूसरे साइड में एक व्यक्ति अपने मर्जी का, अपनी इच्छा का बातें लिख करके एक धर्म ग्रंथ के रूप में, और उसको जबरदस्ती लोगों के ऊपर थोपना, जो उसके अनुसार उसमें विश्वास नहीं करेगा, उसके अनुसार जिएंगे नहीं, उनको मार डालना, इस प्रकार लिखने वाला एक ग्रंथ। आज हम लोग उसके और थोड़ा सा आगे और पढ़ाई करेंगे। इस्लाम लोग भी ये बताते हैं कि हम इब्राहिम की संतान हैं, हमारे पूर्व पिता इब्राहिम है करके वे क्लेम करते हैं। क्या कुरान में लिखा हुआ इब्राहिम, बाइबल में लिखा हुआ इब्राहिम, ये दोनों एक है? आज के क्लास में हमें पता चलेगा ये दोनों 2 इब्राहिम हैं। बाइबल में लिखा हुआ इब्राहिम और कुरान के इब्राहिम में कोई रिलेशन ही नहीं है। बाइबल का इब्राहिम के विषय में हम लोगों को उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 11 से पढ़ने के लिए मिलता है। वहां पर नूह का संतानों के विषय में और उनके वंशावली लिखा हुआ मिलेगा। इसके बाद हमारे पूर्व पिताओं के वंशावली बोल करके लिखा हुआ मिलेगा, इब्राहिम से लेकर के। उत्पत्ति ग्रंथ जेनेसिस चैप्टर 11 वर्स 27 ऑनवर्स थोड़ा पढ़ लेते हैं। वहां पर 13 की वंशावली इस प्रकार है बोल करके शुरू हुआ है। उससे पहले वाक्य 10 से कुलपतियों की वंशावली, वो नूह के से पूरा वंशावली हम लोगों को मिलेगा। इसके बाद इब्राहिम का वंशावली जो शुरू करने के लिए वहां पर जो 13 की वंशावली इस प्रकार है बोल करके, वहां पर वाक्य 27 जेनेसिस चैप्टर 11 27 ऑनवर्स। 13 के अब्राहम, नाहोर और हारान नाम का पुत्र हुए। इसके बाद 13 को ईश्वर का बुलावा, और वे लोग ऊर देश में, ऊर नाम का नगर, मैंने बीती एक क्लास के अंदर बता करके दिया, ये ऊर देश आज का इराक देश है। और इसके बाद वहां से उनको उनके साथ 13 के साथ इब्राहिम, उनका पत्नी और लोत मिल करके आगे बढ़ते हैं, ईश्वर का बुलावा स्वीकार करते हुए हारान पहुंचते हैं। हारान के विषय में भी मैंने कहा है, वो आज का टर्की देश है, आज का टर्की देश है। वहां पर 13 का निधन हो जाते हैं, अर्थात इब्राहिम का पिता का निधन होता है। इसके बाद वहां रहते वक्त, हारान में रहते वक्त ईश्वर इब्राहिम को बुलाते हैं, जो देश मैं तुम्हें दिखाऊंगा उस देश की ओर चलो बोल करके। वहां से इब्राहिम अपने परिवार के साथ
वो कनान देश की ओर जाते हैं। और अध्याय 12 के अंदर हम लोगों को मिलेगा, ईश्वर उन्हें बुलाते हुए 3 प्रतिज्ञाएं देते हैं और उसके अनुसार अब्राहम चल करके कनान देश पहुंचता हुआ। और अध्याय 13 के अंदर वाक्य 18 चैप्टर 13 वर्स 18 में हमें मिलेगा, वह हेब्रोन के मामरे के बलूत के पास आकर के वो जिया है, मृत्यु तक वहां रहा। और इस बीच में जब सूखा पड़ गया, उस समय पर अब्राहम मिस्र देश जाता हुआ, वहां से फिर लौट करके कनान में आते वक्त वहां से एक युवती को, हागार को लेकर के आते हैं। वो सारा का दासी के रूप में वो काम करती थी। और ईश्वर ने जो संतान का वादा किया था, इसी सारा ने सोचा मैं तो बांझ स्त्री है, मुझे कोई संतान नहीं होगा, बूढ़ी हो गई, इसीलिए उसने हागार को अब्राहम को दे रहे हैं। उस दासी के द्वारा इस्माइल का जन्म होता हुआ। लेकिन ईश्वर उसमें उनका दर्शन देकर के कहते हैं, नहीं, मैंने सारा से संतान के लिए बोला है। इसका मतलब ईश्वर के ओर से जो संतान आना है वो सारा का संतान है। वो संतान इसहाक इसके बाद जन्म लेता हुआ। और अध्याय 25 तक यदि हम पढ़ेंगे, वहां पर अब्राहम का मृत्यु और उनका दफन के विषय में भी लिखा हुआ है। इसका मतलब है ये अब्राहम का पूरे जीवन बाइबल के अंदर कहाँ गया, कहाँ रहा, ये सब बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। अभी यदि हम कुरान को देखें, कुरान के अंदर ये अब्राहम के विषय में कुछ गलत, कुछ अलग तरीके से लिखा हुआ है। कुरान के अंदर अब्राहम का पिता तेरह नहीं, वहां लिखा है आसार का बेटा अब्राहम। इसका मतलब ये पिता ही गलत है। इसका मतलब वो पुत्र अब्राहम हमारे अब्राहम नहीं है। देखने के लिए तो अब्राहम नाम डाला है और लोगों को सिखा रहा है जो हमारा पूर्व पिता अब्राहम है। और इस प्रकार का कुछ कहानियां मिलाकर के अब्राहम को प्रकट कर रहा है। अगला जो है, ये अब्राहम कौन सा देश में कहाँ रह रहे थे ये सब नहीं है। असार का पुत्र है करके लिखा। अपने पिता असार से झगड़ा कर करके वो अपना घर छोड़ करके मक्का में आकर के रहता है, ये लिखा है। इसके बाद वहां पर जब ये जो झगड़ा के विषय में ये भी लिखा हुआ है, अब्राहम का पिता ने उसे पत्थर लेकर के मारना शुरू किया। तब अब्राहम अपने घर को छोड़ करके भागते हैं, मक्का में आकर के रहते हैं। मक्का में आकर के रहा और जो वहां पर जो विजातीय देवता का जो अल्लाह है उसके लिए एक मंदिर बनाते हैं। जो काबा जो मक्का में है, इस्लाम का विश्वास है कि इस्लाम लोगों का विश्वास है कि ये अब्राहम ने बनाया है। अभी पवित्र बाइबल के अंदर ये अब्राहम सबसे पहले इराक वंशी था। इराक से वो उनकी यात्रा टर्की की ओर है। आजकल के जो तुर्की जिसको हम लोग कहते हैं टर्की, उस देश की ओर। वहां से ईश्वर ने उसे पलास्टीन, कनान देश माने आज का पलास्टीन देश है, वहां की ओर वो गया था। कहीं भी सऊदी अरबी गया और उसका वर्णन पवित्र बाइबल में नहीं है, ना कि इनके कुरान के अंदर। और पिता से झगड़ा कर करके पहुंचने वाला जो अब्राहम है, वहां पर उनके देवता अल्लाह के लिए ये काबा बनाता हुआ। इसके बाद अपने बेटे को अल्लाह के लिए अर्पित करने के लिए गया। बेटा का नाम नहीं लिखा है, लेकिन कहानी बोल करके
कुरान के अंदर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इन लोग कहानियां बनाता है कि अब्राहम ने इस्माइल की बलि अर्पित करने के लिए गया। कहाँ अर्पित किया, कौन बेटे को अर्पित करने के लिए गया, यह सब कुरान के अंदर वर्णन नहीं है। लेकिन पवित्र बाइबल में उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22 के अंदर ईश्वर अब्राहम को बुलाता है और अपने पुत्र इसहाक को मेरे लिए मोरिया पहाड़ जाकर के वहां अर्पित करने के लिए कहा। यह मोरिया पहाड़ कहाँ है? यह है यरूशलेम का वो पहाड़, उसको मोरिया, उसका एक भाग है जो मोरिया, जहां कलवारी है, वो प्रदेश जहां दाऊद ने प्रभु के लिए बलि अर्पित किया था, जहां सुलेमान ने प्रभु के लिए मंदिर बनाया, उस पहाड़ का नाम है। उस पहाड़ पर बलि अर्पित करने के लिए अब्राहम को ईश्वर भेजते हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से उसका वर्णन उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। वहां पहुंच करके एक बलिवेदी तैयार करते हैं और अब्राहम ने अपने पुत्र को बांधकर उस बलिवेदी में बलि अर्पित करने के लिए डालते हैं। वहां पर हम लोग देखते हैं ईश्वर ने बोला ये तुम्हारा परीक्षा था। वहां पर एक मेढ़ा मिल गया। कैसे मेढ़ा है? उसके सींग झाड़ियों में फंसा हुआ पड़ा हुआ था। ऐसे एक मेढ़ा मिलता है, उसका बलि उस स्थान पर अर्पित करता हुआ। ये प्रतीक कहां? नए विधान में ईसा मसीह जिस पहाड़ी ये इसहाक ने अपने कंधे पर लकड़ी लेकर के चढ़ा, उसी पहाड़ी को ईसा मसीह मानव जाति के पापों का भार क्रूस को उठा करके चढ़ता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं जहां पर बलिवेदी बनाया, वहां पर ईसा मसीह का क्रूस गाड़ा गया और वहां पर बलि अर्पित करने के लिए एक मेढ़ा मिला था जिसके सींग झाड़ियों में फंसा हुआ। ऐसा मानव जाति के पापों के लिए बलि अर्पित करने वाला मेमना उनके सिर पर कांटों का मुकुट पहना कर उस जगह पर उनका बलि होता है। देखो, ये सब प्रतीक के रूप में करीब 1500 वर्ष पहले ये प्रतीक अब्राहम के द्वारा, इसहाक के द्वारा दिखाया ईसा मसीह के बलि का। ये नहीं स्वीकार करना है, इसके लिए उन लोगों ने कहानियां बनाया। अल्लाह ने, अब्राहम ने अल्लाह के लिए बलि अर्पित करने के लिए गया। कौन बेटे को नाम नहीं है, कौन सा जगह नहीं है, ये दिखाने के लिए कि बाइबल में लिखा हुआ है अब्राहम हमारा अब्राहम है, ये झूठ दिखाने के लिए इसको ऐसा लिखा गया। और भी है कुछ बातें, ये भी हम लोगों को देखने की जरूरत है। ये अब्राहम पहले कई देवी देवताओं का पूजा करने वाला था। वहां से ईश्वर ने उसे चुन करके एक ईश्वर, मैं एकमात्र ईश्वर हूं, उस एक ईश्वर में विश्वास करने वाला उसको बनाया। उस एक ईश्वर में विश्वास करने वाला है जो मुस्लिम्स, ये दिखाने के लिए भी ये कोशिश है। अब्राहम के संतान, अब्राहम को हमारा पूर्वज बोलने का ये प्रयास कर रहा है। लेकिन मैंने एक क्लास के अंदर बोला था ये कुरैशी भगवान है जो अल्लाह है। 360 देवताएं होता था कुरैशियों का, उनमें से मुख्य था अल्लाह। उस अल्लाह को इन लोगों ने ईश्वर मान करके, एकमात्र ईश्वर मान करके, मोहम्मद ने अन्य देवी देवताओं का सारे मूर्तियों तोड़ करके एक ईश्वर वो अल्लाह है ये बोल करके सिखाना और जबरदस्ती पूरा अरब क्षेत्र में सेनाएं लेकर के जाना, दूसरों को जबरदस्ती ये विश्वास करवाना, ये कबूल करवाना, जो विश्वास नहीं करता उनको मार डालना, ये कार्य किया था। अभी अब्राहम की और थोड़ा सा देखने के लिए जाएंगे।
कुरान के सूरा चैप्टर 6 में वाक्य 74 में ये अब्राहम आसर का बेटा है करके लिखा है। इसका मतलब अब्राहम का पिता बाइबल के अनुसार 13 है, इतिहास बताया है 13 है। कहा यदि हम लोग नए विधान के अंदर ईसा मसीह के जो वंशावली जो लिखा हुआ है लूकस का सुसमाचार अध्याय 3 के अंदर वाक्य 34 में 13 का बेटा अब्राहम कर करके ईसा मसीह का वंशावली में भी मिलता है। इसका मतलब करीब 1500 वर्ष पहले रहने वाले का जो इतिहास नए विधान के अंदर भी उनका जन्मावली में शामिल किया हुआ है। तो यहां पर उसको आसर बनाया, 13 ने। इसके बाद बाइबल के अंदर ये पिता 13 और अब्राहम पुत्र ये पिता के साथ चलने वाला, पिता के साथ गया। जब ईश्वर ने 13 को बुलाया, 13 अब्राहम, उनका पत्नी सारा और उनका भतीजा लोत, इन लोग मिलकर के टर्की देश में आकर के हारान देश में आकर के वो रहने लगा था। तो वहां से पत्थर मार करके भगाया नहीं, ना पिता के साथ झगड़ा हुआ। लेकिन ऐसे एक झूठी कहानी इधर कुरान के अंदर में मिलता है। और कुरान का चैप्टर 19 वाक्य 41 से आगे 48 तक पढ़ेंगे। वहां पर ये अब्राहम का पिता आसर के साथ अब्राहम का झगड़ा है। तो झगड़ा के कारण पत्थर उठा करके मारा और वह वहां से भागते हैं अपना जान बचाने के लिए, आकर के वो मक्का में रहा। आदि कहानी वहां पर लिखा हुआ है। लेकिन बाइबल के अंदर ईश्वर का बुलावा को स्वीकार करके उन लोगों ने सबसे पहले इराक में उन लोग रहते थे। वो उसको देखने के लिए हम लोगों को नूह की जन्मावली अगर देखेंगे, उसके अंदर 13 के विषय में, जहां वो ऊर देश में रहता था। इसके बाद 13 के संतानों के विषय में, और वहां इराक से ऊर देश से वो टर्की देश अर्थात हारान में आकर के रहने के विषय में। और हारान में रहते वक्त ईश्वर अब्राहम को बुला करके कनान देश लेकर के जाता है, और आज का फलस्तीन देश है। ये सब इतिहास भी ये गवाह देता है। कहीं भी बाप बेटे का झगड़ा का और भी मजेदार बात आगे है। ये अब्राहम का पत्नी कौन है, ये कुरान के अंदर कहीं भी पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा। बाइबल के अंदर सारा है, वो बांझ स्त्री है, बुजुर्ग था, और अब्राहम के साथ पूरी यात्रा किया। और आगे सारा को उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 18 के अंदर में मिलता है। स्वर्गदूत अब्राहम को दर्शन देते हैं और कहा अगला वर्ष इस समय तक सारा में एक पुत्र जन्म होगा। इस प्रकार इसहाक का जन्म के विषय में, तब इसहाक के जन्म के बाद में हागार को दासी और दासी पुत्र को उनके घर से निकालता हुआ, और वे लोग जाकर के मिस्र देश में आकर के रहने का, वहां का मरुभूमि में आकर के रहने का, और मिस्री स्त्री से विवाह कर कर वहां रहने के विषय में हम लोग उनके विषय में भी पढ़ते हैं। लेकिन कुरान के अंदर यह सब वर्णन नहीं दिया गया है। इसके बाद अब्राहम का बेली के विषय में लीजिए। बेली के विषय में कुरान के अंदर कौन लड़का है, किसका बेटा है, ये सब नहीं। अब्राहम ने अपने पुत्र को, एक धीर युवक है ऐसा लिखा हुआ है। कुरान का चैप्टर 37 वर्स 101 से 107 तक पढ़ेंगे अब्राहम के इस बेली के विषय में। वहां पर वो एक धीर लड़का था, वो बेली मुझे अर्पित करना, वो मतलब तैयार हो गया, और उसका नाम नहीं है, वो कौन सा जगह लेकर के गया वो भी नहीं लिखा है।
इसके बाद उसके जगह पर कौन से जानवर को बलि अर्पित किया, ये भी कुरान के अंदर नहीं दिया है। मतलब थोड़ा थोड़ा यहाँ वहाँ से उठा करके कुछ कहानी और मिला करके ईसा मसीह ईश्वर नहीं है ये उनको प्रूफ करना है उसके लिए, और मुस्लिम्स अब्राहम का संतान है ये दिखाने के लिए भी ये ऐसा प्रयास कर रहा है। लेकिन पवित्र बाइबल के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है, अब्राहम ने मोरिया प्रदेश लेकर के गया इसहाक को, अपने पुत्र को, और उस यात्रा का वर्णन है, और वहां जाकर के वेदी बनाने के विषय में और मेढ़े का बलि अर्पित करने के विषय में, और मेढ़े को कैसे मिला वो भी उसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है। इसके बाद कुछ यदि इतिहास को परख करके देखें, हम लोगों को मिलता है इतिहास में टर्की देश से इराकी की ओर कॉपर एज में, कॉपर एज जो एज है, आयरन एज है, कॉपर एज है, ऐसा जो एज है, कॉपर एज के समय पर अर्थात अब्राहम का वो पीरियड है, लोग हारान से ऊर देश से, इराक से टर्की की ओर यात्रा करते हुए वहां बसने के विषय में लिखा हुआ हमें मिलता है, और हारान से, टर्की से कनान के उस एरिया में भी आता हुआ हमें मिलेगा। इसका मतलब है ये अब्राहम अपने संततियों के साथ, लोगों के साथ, रिश्तेदारों के साथ या उनके नौकरों के साथ, उनके भेड़ बकरियों के साथ जो यात्रा किया है, कॉपर एज में इस प्रकार का मूवमेंट, इस प्रकार एक देश से दूसरे देश में जाकर के रहने के विशेष में, विशेषकर जो टर्की देश का उस इलाके में ये सब इस प्रकार का मूवमेंट हुआ था, और कहा जाता है अब्राहम भी उस समय पर उनके साथ चला था। लेकिन ये इसका वर्णन कुरान में नहीं है। ये अब्राहम इस प्रकार ईश्वर का बुलावा स्वीकार कर यात्रा करने के विषय में कुरान में नहीं लिखा हुआ है। अगला, ये अब्राहम ने जो बलि अर्पित किया वो जहां पर बाद में यरूशलेम मंदिर बनाया है, जहां ईसा मसीह का क्रूस बलि होना है, उसी जगह को चुना, वो है यरूशलेम, मोरिया। लेकिन कुरान के अंदर लिखा हुआ है वो मक्का का काबा में, वो सऊदी अरब है, यहां से यरूशलेम से करीब 1500 किलोमीटर दूर में, कोई संबंध नहीं है उस जगह की ओर अब्राहम कहीं गया नहीं है। उसका वर्णन इतिहास में कहीं भी पढ़ने के लिए नहीं मिलता है। तीसरी बात ऐसा है, ये जो मक्का सिटी, अभी मोहम्मद तो 7वीं सदी का है, ये मक्का जो प्रदेश जो सिटी बना है वो 3री सदी में, 3री सेंचुरी, 3rd सेंचुरी में ये मक्का बना है, ये हिस्ट्री कहते हैं। इसका मतलब है ये अब्राहम का जो लाइफ है उससे करीब 2300 वर्ष बाद में ये मक्का बना है। ये अब्राहम कहाँ वहां पर आकर के काबा बनाएगा। ये सिटी बनकर के 3rd सेंचुरी में आकर के ये सिटी बना है। काबा बनाने के लिए अब्राहम वहां नहीं आ सकता। इसका मतलब वो भी एक झूठी कहानी बनाकर रखा हुआ है। करीब 2300 ईयर्स का डिफरेंस है ये मक्का सिटी बनना और अब्राहम का जो जीवन। इसका मतलब है कुरान में लिखा हुआ वो भी इतिहास के साथ कभी भी मेल नहीं करते हैं। कुरान का चैप्टर 37 वर्स 1 के अंदर अब्राहम का इस बलि के विषय में लिखा है, वो एक धीर युवा है। कहाँ है लेकर के गया नहीं लिखा है, लेकिन बाद में लोग ऐसा कहानियां बना करके कहानियां सुनाते हैं कि ये इस्माइल है करके।
और इस्माइल भी सऊदी अरबी में नहीं, वो रहा था इजिप्ट देश में। इस प्रकार अब्राहम के विषय में जितनी भी बातें कुरान में हैं, ये बाइबल का अब्राहम नहीं है, हमें मालूम है। अगर ऐसा एक कोई इब्राहिम रहा है तो अलग इब्राहिम है। जैसे कुरान में लिखा हुआ है वो असर का जो बेटा है, जो अपने पिता से झगड़ा करने वाला, पिता ने पत्थर मार करके उसको भगाया। ऐसा इब्राहिम हमारे बाइबल का इब्राहिम नहीं है, जो पूर्व पिता इब्राहिम, इसहाक, याकूब का हम संतान हैं। ईसा मसीह उस वंशावली में आया है, दाऊद उस वंशावली में आया है। तो इस इब्राहिम के वंशावली में आने वाला ये जो कुरान में लिखा हुआ इब्राहिम वो अलग है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु ने हम सबों को क्रिस्तीय विश्वास में जीने के लिए पवित्र बाइबल दिया है। पुराने विधान में जितने भी ऐसा भविष्यवाणियां, घटनाएं हुआ, वो सारे के सारे ईसा मसीह की ओर इंगित करते हैं और ईसा मसीह में आकर के पूरा हुआ है। धन्यवाद दीजिए प्रभु ईसा मसीह को, मानव जाति के पापों को हरने वाला प्रभु। कल हम फिर से मनन चिंतन करेंगे बाइबल में लिखा हुआ ईसा मसीह और कुरान में लिखा हुआ ईसा मसीह में क्या फ़र्क है। ये दोनों इसी प्रकार जैसे अब्राहम दो है, उसी प्रकार हमें मिलेगा कुरान में लिखा हुआ अब्राहम और बाइबल में लिखा हुआ ईसा मसीह और कुरान में लिखा हुआ ईसा मसीह में फ़र्क है। प्रभु हम सबों को बुद्धि और ज्ञान दे, सच्चाई को समझने की कृपा दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।